आज से लगभग 60 साल पहले की बात है। तब मैं हरिद्वार के पन्ना लाल इंटर कॉलेज में 10वीं की क्लास में पढ़ता था। मेरे पिताजी हरिद्वार में मास्टर थे। हरिद्वार का अपना ही महत्व था। भारत के दूर दराज से आने वाले यात्रियों के लिए रेलगाड़ी ही एकमात्र साधन था। हमारे घर की बाउंड्री वाले के साथ सड़क के किनारे पर एक झोपड़ी थी। इसमें सोहन मेरा दोस्त रहता था। उसके पिताजी सब्जी बेचा करते थे, जो सड़क के किनारे बैठकर सब्जी बेचा करते थे। माँ बाप की इकलौती औलाद थी सोहन, जिस पर उनकी उम्मीद टिकी थी। अपना पेट काट कर वो सोहन की पढ़ाई और दिल्ली में रहने का खर्च उठाया करते थे। सोहन दिल्ली के डीएवी कॉलेज में एमए इंग्लिश लिटरेचर में अपनी पढ़ाई कर रहा था। लगभग 21-22 साल का नौजवान, लंबा कद, पतली शरीर और सबसे अधिक प्रभावशाली उसकी काली आंखें। उसके काले रंग होने के बावजूद भी किसी को भी आकर्षित किया करती थी। उसका सपना था कि वह आईएएस ऑफिसर बनेगा। सोहन के इंग्लिश विभाग के हेड प्रोफेसर शुक्ला का मानना था कि वह एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। यहाँ तक कि वह चाहते थे कि एमए पूरी करने के बाद वह क्लास में इंग्लिश विभाग का प्रोफेसर बने। इतनी खूबियों का मालिक होने के बावजूद वह जब भी गाता तो सुनने वाले उसके मुरीद हो जाते। वह बात करता तो ऐसा लगता मानो घंटियां बज रही हो। घर के ही पास रहने और दिल्ली में पढ़ाई करने के चलते मेरी दोस्ती सोहन से हो गई। वह गाहे बगाहे हमारे घर पर आया करता था। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसके घरेलू हालात को देखने जानते हुए भी हमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं। कहना ना होगा कि वह मेरे परिवार का एक सदस्य बन गया था। मैं भी सोहन के पास झोपड़ी में जाता तो उसकी माँ बड़े प्रेम से एक पुरानी प्याली में चाय पिलाती। झोपड़ी में गृहस्थी का थोड़ा ही सामान था। सोहन की पढ़ाई की छोटी मोटी किताबें एक पुरानी लकड़ी की अलमारी में करनी से सजी हुई थी। जब भी सोहन कॉलेज से गर्मियों की छुट्टी में हरिद्वार से आता तो दोनों गंगा पर बने पुल मायापुर डैम, जो हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर था, मैं शाम में साथ साथ जाया करते थे। यूं तो आज से 60 साल पहले का हरिद्वार भक्तिपूर्ण वातावरण के कारण हरि का द्वार था। गंगा की धारा पर बने मायापुरी डैम का अपना ही आकर्षक था। शाम के समय छुटपुटे में गंगा की पवित्र कलकल करती धारा क्षितिज के पार सूर्य नारायण की ब्रह्मांड की यात्रा से थक कर जल धारण कर पड़ती रंग बिरंगी किरणें और गंगा के साथ मंद मंद बहती ब्यार हमें अलग ही दुनिया में ले जाती थी। मायापुरी डैम के किनारे बनी बेंच पर हम दोनों बैठ जाते थे। ऐसे माहौल में सोहन अपने कॉलेज के बारे में खुलकर बातें किया करता था और मैं 10वीं कक्षा का छात्र उसकी बातें बड़े चाव से सुनता था। उसने बताया कि कॉलेज के वार्षिक उत्सव में उसने शेक्सपियर की एक नाटक में हीरो और उसकी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की मानसी ने हीरोइन का पाठ किया था, जिसमें उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला था। मानसी का जिक्र करते ही उसका चेहरा चमक उठता था और फिर शुरू होता सिलसिला गानों का। मेरा चहेता गाना वह जरूर गाता था, रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया। सोहन की आवाज़ में ऐसी कशिश होती कि डैम पर सैर करने वाले सैर छोड़कर हमारे पास बेंच के पास आकर बैठ जाते और गाना सुनने लग जाते। पर उसका सबसे चहेता गाना था जिसे वह पूरी शिद्दत से गाता था, ए चांद जहाँ तू जाए तू भी साथ चले जाना, वैसे ही कहा वो हर रात खबर लाना। गाते वह किसी और दुनिया में खो जाता था। 10वीं कक्षा पास कर ली थी। पिताजी का भी हरिद्वार से ट्रांसफ़र हो गया था। मेरे जाने के दिन नज़दीक आ रहे थे।
सोहन गर्मियों की छुट्टी में नहीं आया था। एक दिन मैं उसके माँ बाप से मिलने उसकी झोपड़ी में गया तो बाहर ताला लगा हुआ था। मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी हमारे रेलवे के टिकट बाबू मिश्रा अंकल जी भी, जो पास ही रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, मुझसे अक्सर सोहन के साथ देखते थे। वे हाथ हिलाकर मुझे बुला रहे थे। मैं उनके पास चला गया। कमरे में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए मैंने पूछा, सोहन के घर पर ताला लगा हुआ है, क्या वे सब कहीं गए हैं? मिश्रा अंकल ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, सोहन ने कुछ दिन पहले मायापुरी डैम से गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत सुन लिया है। मिश्रा अंकल रूंधे गले से बोले जा रहे थे, गुरबीर, उस दिन क्लास में एक लड़की पढ़ती थी। कॉलेज एक ड्रामे के दौरान उनकी दोस्ती हुई थी। वे एक दूसरे को चाहने लगे थे। वह जानती थी कि सोहन एक एमए इंग्लिश कॉलेज में ही नहीं, यूनिवर्सिटी का सबसे अधिक मेधावी छात्र है। उसका आईएएस अफसर बनने का सपना साकार कर रहेगा। मैं मूक बनकर सुन रहा था और मिश्रा अंकल बोले जा रहे थे। लड़की का नाम मानसी था और वो देहरादून की एक प्रतिष्ठित अमीर घराने की लड़की थी। सोहन ने उससे यह बात छिपाई थी कि उसके पिता एक सब्जी बेचने वाले हैं। हो सकता है कि उसने इस डर से ही लड़की को उससे मिलना जुलना बंद कर दे, सच्चाई नहीं बताई होगी। मैंने देखा कि मिश्रा अंकल की पत्नी भी कमरे में आ गई। उनकी आंखें नम थी। मिश्रा अंकल ने कहा, लड़की के पिता को उनके प्रेम संबंधों की जानकारी हो गई थी। उसके पिता ने हरिद्वार में रह रहे अपने मित्रों संबंधियों से सोहन के बारे में जानकारी हासिल करी। लड़की भी उसके साथ थी। लड़की को सोहन की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। उसने अपनी आंखों से सोहन की झोपड़ी, जिसमें उसका परिवार रहता था, सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाले उसके पिता को देख लिया था। लड़की ने सोहन के सामने सारी बातें खोल दी। उसने सोहन से बोलचाल बंद कर दिया था। लड़की के पिता ने सोहन को कॉलेज छोड़ने के लिए कहा और ऐसा ना करने पर जान से मारने की धमकी दी। सोहन ने पढ़ाई छोड़ दी थी और वह हरिद्वार अपने माँ बाप के पास आ गया था। अब वह पहले वाले आत्मविश्वास से भरा सोहन नहीं नजर आता था। उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। वह अपने ही आप में खोया सा रहता था और घर में ही पड़ा रहता था। मिश्रा आंटी की आंखों में आंसू थे। वह कह रही थी, गुरबीर, कितना बुरा हुआ, एक होनहार बच्चे का ऐसा दर्द भरा अंत। उसके माँ बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। दोनों झोपड़ी में ताला लगाकर कहीं चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने गांव चले गए, पर पता नहीं वे कहाँ गए। आज 60 साल से भी अधिक हो गए हैं, पर सोहन नहीं भूलता और ना ही भूलता है उसका गाना, ए चांद जवा वो जा तू भी साथ चले जहाँ।